एक बहुत कॉमन क्वेश्चन जो मुझे रिसीव होता है वो ये कि मैं कंटेंट राइटिंग शुरू करना चाहता हूँ। अपवर्क पे और फाइवर पे मेरी प्रोफाइल भी बन चुकी है, लेकिन महीनों के और सालों की बिडिंग के बाद भी मुझे अभी तक कोई जॉब मिली नहीं, क्योंकि मेरा कोई इनिशियल एक्सपीरियंस नहीं है। एक्सपीरियंस के बगैर जॉब कैसे ली जाए, ये हर डोमेन का एक प्रॉब्लम है, लेकिन राइटिंग में ये एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इसका सॉल्यूशन भी इस डोमेन में बहुत ईज़ी है। तो इसमें लंबी-चौड़ी मैं कॉन्टेक्स्ट नहीं दूँगा, स्ट्रेट आंसर पे मैं आऊँगा कि इसका सॉल्यूशन है क्या? अगर आप लोगों का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आप एक अच्छे राइटर हैं, आपने स्किल भी सीख ली, कोई ना कोई कोर्स की अगर आपको ज़रूरत थी, वो भी आपने कर लिया, ग्रामर भी आपकी परफेक्ट हो गई है, रिसर्च भी, तो जॉब कैसे ली जाए? तो उसका सिंपल आंसर है कि बिल्ड अ पोर्टफोलियो, अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। अपनी राइटिंग को, अगर आपके पास आज सैंपल्स नहीं हैं और आप अप्लाई कर रहे हैं, तो कभी भी आपको जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि क्लाइंट को ये पता है कि अगर ये राइटर सीरियस हो, तो आज की दुनिया में सैंपल क्रिएट करना बहुत ईज़ी है और वो सैंपल्स वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं होने चाहिए, वो लाइव वेबसाइट्स पे होने चाहिए। तो पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए आज मैं क्विकली आप लोगों को कुछ रिसोर्सेज़ बताऊँगा। सबसे पहले आपने वेबसाइट अगर आपकी अपनी हो तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर नहीं, तो आजकल वेबसाइट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो में। मैं शुरू करता हूँ कि किस वेबसाइट को यूज़ करके हम अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें। तो ये मीडियम एक प्लेटफ़ॉर्म है सेल्फ पब्लिशिंग का। ये मीडियम आपको एक प्लेटफ़ॉर्म देता है कि आप इस पे किसी भी टॉपिक पे आर्टिकल्स लिख सकें। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप राइटर बनना चाहते हैं और अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि आप किस पे लिखें और आपका दिल नहीं चाह रहा है इस पे लिखने का कंसिस्टेंटली, तो दैट मीन्स कि आप राइटर नहीं बन सकते और आप सिर्फ़ क्विकली इस चीज़ को गो थ्रू करना चाह रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यार किसी तरह मुझे जॉब मिल जाए या मैं पैसा कमा लूँ। तो ये चीज़ ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपको कंसिस्टेंटली एक ब्लॉग क्रिएट करना पड़ेगा, जहाँ पे आपके मिनिमम 20, 25, 30 आर्टिकल्स हों, जिनको क्लिक करके क्लाइंट देख सके कि आपकी राइटिंग असल में है कैसी। ये मैटर नहीं करता कि टॉपिक क्या हो, लेकिन अगर आप टेक्नोलॉजी राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे टेक का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंस राइटिंग में इंटरेस्टेड हैं, तो आप यहाँ पे फाइनेंस राइटिंग का ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे आपको वो टॉपिक्स दिखा रहा है, तो मैं पॉलिटिक्स पे क्लिक करता हूँ। तो मुझे यहाँ पे मीडियम के फ़ेमस जो पॉलिटिक्स के ऊपर लिखने वाले हैं, उनके आर्टिकल्स नज़र आएँगे और मैं उन्हें क्लिक कर सकता हूँ और मैं देख सकता हूँ कि और राइटर्स की प्रोफ़ाइल्स को भी देख सकता हूँ। अब जिस तरह ये एक राइटर हैं उमैर हक, अब मैं इनकी प्रोफ़ाइल पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि इनके पास कितने आर्टिकल्स हैं। तो एक आर्टिकल ये 19 आवर्स अगो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। इसी तरह 1 डे अगो, आप ये देखेंगे ये रेगुलर राइटर हैं और ये हर 2 दिन बाद बल्कि हर रोज़ एक स्टोरी पब्लिश कर रहे हैं। इनका ये एक पोर्टफोलियो बन गया। इस पोर्टफोलियो के आगे इन्हें अब कोई ज़रूरत नहीं है कि ये कोई और पोर्टफोलियो बिल्ड करें। कोई शख्स भी इनसे अगर पोर्टफोलियो माँगेगा, तो ये इसको सिर्फ़ ये लिंक सेंड कर देंगे। आपने मीडियम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपने सिर्फ़ अपना ईमेल आईडी देना है और यहाँ पे अपना ब्लॉग क्रिएट करना है और वहाँ पे अपने आर्टिकल्स पब्लिश करना शुरू कर देने हैं और ये अब आपके ऊपर है कि आपने कौन से टॉपिक्स चूज़ करने हैं। लेकिन अगर इस बारे में आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, तो आप मुझे ईमेल या मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ हम चलते हैं सबस्टैक। सबस्टैक बहुत इंटरेस्टिंग प्लेटफ़ॉर्म है। ये एक न्यूज़लेटर प्लेटफ़ॉर्म है जो राइटर्स को ये एम्पावर करता है कि वो अपने कंटेंट को मोनेटाइज़ कर सकें। तो यहाँ पे भी आपने सिंपली स्टार्ट राइटिंग पे क्लिक करना है और इसमें ब्लॉग नहीं कहते इसको हम, यहाँ पे न्यूज़लेटर कहते हैं और आप अपना सिंपली ईमेल से अकाउंट बनाएँगे और मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की प्लेटफ़ॉर्म किस तरह शो करता है ये आर्टिकल्स को। यहाँ पे लोग सब्सक्राइब करते हैं ईमेल्स पे, लेकिन सिंपली लेट मी रीड इट फर्स्ट करके किसी भी राइटर के आर्टिकल्स को पढ़ सकता हूँ। तो ये एक सबस्टैक है
मूवी गोइंग विद बिल। तो जैसा नाम से ज़ाहिर है कि ये शख्स ज़रूर मूवीज़ के रिव्यूज़, मूवीज़ पे लिखता होगा, तो अगर हम इसके न्यूज़लेटर्स को ओपन करेंगे, तो न्यूज़लेटर भी आर्टिकल ही की तरह ओपन हो जाएँगे। इसमें सिर्फ़ डिफ़रेंस ये है कि ये लोगों को ईमेल किए जाते हैं। जब भी राइटर पब्लिश करता है, तो ईमेल किए जाते हैं। और सबस्टैक जो है वो ये अलाउ करता है राइटर्स को कि वो एक फ़ी चार्ज कर सकें और मनी मेकिंग कर सकें राइटिंग से, लेकिन वो अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं कि पोर्टफ़ोलियो कैसे बिल्ड किया जाए, और जो लोग सीरियस हैं राइटिंग करने में, उनके पास बहुत प्लेटफ़ॉर्म्स अब मौजूद हैं कि वो अपने आर्टिकल्स को शो कर सकें। तीसरे प्लेटफ़ॉर्म की तरह हम चलते हैं, जिसको हम पहले ब्लॉग स्पॉट कहते थे, आज वो ब्लॉगर है। ब्लॉगर तो बहुत से लोग जानते हैं, और सिंपली आप इस पे क्रिएट योर ब्लॉग पे क्लिक करें और आपके पास एक पूरा प्लेटफ़ॉर्म आ जाएगा। इसके ऊपर आप अपने रोज़ आर्टिकल्स पब्लिश कर सकते हैं। अगेन इस सब में इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी अगर आप में नहीं है, और अगर आप हर हफ्ते आर्टिकल पब्लिश नहीं कर रहे, तो ठीक है, अगर आप 10 आर्टिकल भी पब्लिश कर दें और आप उसको एज़ अ पोर्टफोलियो लेके चलें, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आपके ब्लॉग्स पे डिफरेंट टॉपिक्स के आर्टिकल्स होंगे, तो उसका फ़ायदा ये होगा कि अपवर्क पे, फाइवर पे जिस भी टाइप की जॉब आएगी, उस टाइप का या उससे मिलता-जुलता आर्टिकल आपके पास मौजूद होगा पहले ही, और आप क्लाइंट को लिंक शो कर सकेंगे, और उसमें जॉब मिलने के चांसेस बहुत बढ़ जाएँगे। अच्छा, अगर ये चीज़ें भी आप नहीं कर पा रहे और कंसिस्टेंट नहीं है, तो एटलीस्ट फ़ेसबुक पे आपकी जो प्रोफ़ाइल है, उसपे ही कम से कम आपके इंग्लिश राइटिंग के सैंपल्स मौजूद हों। आप किसी भी टॉपिक पे लिखें, क्लाइंट को उससे लेना-देना नहीं। पॉलिटिक्स पे अगर आपको इंटरेस्ट है, अगर आपको सोशल इश्यूज़ पे इंटरेस्ट है, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, कार्स में, उसमें 200, 300 वर्ड्स की पोस्ट, 400 वर्ड्स की पोस्ट आप लिखें, और वही आपके सैंपल होंगे। तो पोर्टफोलियो कोई लंबी-चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती, पोर्टफोलियो सिर्फ़ सैंपल्स होते हैं, और वो कहीं पे भी हो सकते हैं। सिर्फ़ वर्ड डॉक्यूमेंट में नहीं होने चाहिए, वो क्लिकेबल होने चाहिए, और क्लाइंट उसको लाइव देख सके। अगर फ़ेसबुक पे नहीं, आप ट्विटर पे हैं, तो ट्विटर पे एक बहुत बड़ी दुनिया है जो कंटेंट राइटर्स की है, और जो अपने न्यूज़लेटर सेल करते हैं, ब्लॉग्स पे ट्रैफ़िक ड्राइव करते हैं। तो आप ट्विटर पे अपनी प्रोफ़ाइल बनाएँ और ट्विटर पे लिखना शुरू कर दें। ओवर द टाइम, ओवर द फ्यू मंथ्स, जब आपको ये प्रोफ़ाइल बिल्ड हो जाएगी और आपके पास कुछ ना कुछ कंटेंट होगा, तो आप देखेंगे अपवर्क पे जो जॉब्स पब्लिश होती हैं, उसमें से टॉपिक्स मैच होंगे आपकी चीज़ों से, और आप उसको शेयर कर सकेंगे। अगर आप टेक पे लिखें, फाइनेंस पे लिखें, इन टॉपिक्स पे लिखें। और एक और चीज़ ये है कि अपवर्क पे आप देखें कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, और उस पे आप आर्टिकल्स लिखना शुरू कर दें इन प्लेटफ़ॉर्म्स पे। और जब भी कोई जॉब आए, आप उसमें से आर्टिकल लें, और आप क्लाइंट को दे दें, और उसको पता लगेगा कि इसकी ना सिर्फ राइटिंग अच्छी है, बल्कि इसका एक्सपीरियंस भी है। तो ये वो कुछ तरीके हैं जिससे आप कंटेंट राइटिंग की जॉब्स अपवर्क, फाइवर और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे ले सकते हैं विदाउट एनी एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस सिर्फ और सिर्फ आपका राइटिंग स्किल है, और स्किल शो करने के लिए आप हमारे पास ये प्लेटफॉर्म्स हैं। और इन चीज़ों से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं या इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हैं।